जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। सबसे पहले सुनेंगे प्रलंबासुर का उद्धार, गौ और गोपों को दावानल नल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक दिन बलराम और श्री कृष्ण गोएं चराते चराते भांडीर वन की ओर चले गए। तब कंस का अनुचर प्रलंब नामक एक असुर ग्वाल बालों के वेश में आकर उनमें मिल गया। उसकी इच्छा श्री कृष्ण और बलराम का हरण करने की थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही जान गए। फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब नटवर नागर श्री कृष्ण ने एक युक्ति सोचकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम एक नए तरीके से दो दल बनाकर खेल खेलेंगे। तब उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। हे परीक्षित, मानव वेशधारी बलराम और श्री कृष्ण हाथ पर हाथ मारकर बालोचित रूप से अपनी अपनी पारी वाले ग्वाल बालों का बंटवारा करने लगे। बलराम जी ने कहा, हाथ मार, मैंने श्रीदामा लीनो। श्री कृष्ण ने कहा, हाथ मार, मैंने मन सुखा लीनो। इस प्रकार दोनों पाली के सदस्यों का चयन हो गया। ग्वाल वेशधारी प्रलंब ने सोचा कि श्री कृष्ण तो बड़ा ही पराक्रमी है, इसे मैं कैसे जीत पाऊंगा। इसलिए वह श्री कृष्ण की पाली में ही शामिल हो गया। अब उन्होंने एक स्थान का चयन किया जहां हारने वाले जीतने वाले को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाते थे। अब खेल शुरू हुआ। उसमें बलराम जी के साथी श्रीदामा वृषभ आदि खेल में जीत गए। तब श्री कृष्ण के साथी ग्वाल बालों ने उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने श्रीदामा को, भद्रसेन ने ऋषभ को और प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोया। अब ये प्रलंबासुर अपने मन में मनोरथ मानता हुआ कि चलो एक को तो मैं हरण कर लाया, ऐसा सोचता हुआ बड़ी फुर्ती से जो निश्चित स्थान था उससे आगे निकल गया। बलराम जी ने उसकी यह चालाकी छुपी न रही। उन्होंने इतना भार बढ़ा दिया कि वह ज्यादा दूर न जा सका। तब वह दैत्य अपने असली रूप में आ गया। तब जगदाधार बलराम जी ने क्रोध करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा कि प्रलंबासुर का मस्तक चूर चूर हो गया और वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर गया। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था। उसकी मृत्यु से देवताओं ने प्रसन्न होकर बलराम जी पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व का पुत्र विजय था। यक्षराज कुबेर की बगिया से फूल तोड़ने के कारण कुबेर ने इसे शाप और वरदान दोनों ही दिए थे। शाप से यह राक्षस हुआ तथा उनसे क्षमा मांगने पर भांडीर वन में बलराम द्वारा इसकी मुक्ति हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ग्वाल बाल खेल कूद में मग्न थे। वे निर्भय होकर प्रसन्नता पूर्वक तरह तरह के खेल खेल रहे थे। तब उनकी गोएं हरी हरी घास चरती हुई मुंजावटी सरकंडों के वन में चली गई। उन्होंने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं दूर दूर तक भी पता नहीं है। तब ग्वाल बालों ने तुरंत ही खेल बंद करके उन्हें खोजना शुरू कर दिया। वे गौओं के खुर के निशान देखते देखते उसी वन में चले गए। गोएं उस घने जंगल में मार्ग भूल गई थी तथा भय से बुरी तरह डकरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनकी रुआसी आवाज सुनी तब उन्होंने उन गौओं का नाम ले लेकर पुकारना शुरू किया। गौ ने अपने नाम की ध्वनि सुनकर तथा श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आवाज पहचान कर उत्तर में रंभाना शुरू कर दिया। ग्वाल बाल भी उसी वन में भटक गए थे। हे परीक्षित, इतने में ही बड़े जोर की आंधी चल पड़ी और उस तूफान के कारण सरकंडों के आपस में टकराने से उस वन में आग लग गई। जब ग्वाल बाल और गौ ने देखा कि यह आग चारों ओर से हमारी ही तरफ बढ़ी आ रही है
तब उस दावाग्नि से बचने के लिए उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण की शरण लेकर प्रार्थना की। गोप ग्वालों ने कहा, हे महावीर कृष्ण, हे प्राण प्यारे श्री कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम जी, हम तुम्हारी शरण में हैं। इस समय हम दावाग्नि से जलने वाले हैं, तुम दोनों हमें बचा लो। श्री कृष्ण, जिनके मात्र तुम ही भाई बंधु सभी कुछ हो, उन्हें तो किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने सखा ग्वाल बालों के ऐसे दीनता भरे शब्द सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर दावानल को अपने मुख से पी लिया और इस प्रकार उन ब्रजवासियों की घोर संकट से रक्षा की। दावानल पान करने का श्रीमद् भागवत में 2 बार का उल्लेख है, एक कालिया नाग पर कृपा करने के पश्चात, दूसरा प्रलंबासुर उद्धार के बाद। भगवान श्री कृष्ण की लीला में वही प्राणी उसके भागीदार हैं जो भगवान की लीला एवं उनकी क्रियाकलापों में सत सत प्रेम करते हैं। अतः जिन्होंने काम क्रोध जैसे दावानल को अपने वश में कर लिया हो, सज्जनों, हमारे हितैषी ऋषि मुनि एवं विद्वानों ने हम गृहस्थ जीवियों के लिए 4 आश्रमों की मर्यादा निश्चित की है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो मनुष्य इनकी मर्यादाओं को सही सही पालन करता है, उस मानव को धर्म पूर्वक पालन करने से यश की प्राप्ति होती है। अतः यश, श्री एवं कामनाओं से सहज ही में परम दुर्लभ मोक्षप्रद की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्त नंद, यशोदा आदि के द्वारा पान करने योग्य दही, दूध, माखन आदि मेवा एवं पकवान की कभी भी कोई कमी न थी, फिर भी उन्होंने दावाग्नि को पान क्यों किया? इससे यह सिद्ध होता है कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं अथवा जिन्हें वेद और शास्त्रों की मर्यादाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल प्रभु के प्रति ही विश्वास रखना जिनका धर्म बन गया है, ऐसे भोले भाले ब्रजवासियों को अधोगति से बचाने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि मेरा अवतार तो सभी का दाह दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए उस भयंकर दावानल का पान किया और अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा की। त्रेता युग में भगवान श्री राम का उपकार करने वाले अग्निदेव ने माता श्री जानकी जी को सुरक्षित रखने के कारण अपने मुख में स्थापित करके अग्निदेव का सत्कार करके मान बढ़ाया। मुख के द्वारा अग्नि शांत करके यह भाव प्रकट किया कि दावाग्नि को शांत करने में भगवान के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण ही समर्थ है। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद कराकर दावानल पान करने का यह अभिप्राय है कि भगवान अपने भक्तों का परोक्ष एवं अपरोक्ष दोनों ही प्रकार से हित करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान सूर्य देव 8 महीने तक जल का संग्रह करते हैं, फिर समय आने पर अपनी प्रजा का पालन करने के लिए वर्षा ऋतु के आने पर ही किरणों के द्वारा जल बरसाते हैं, जिससे सभी प्राणियों की बढ़ती होती है। जेठ आषाढ़ की तपती हुई पृथ्वी अब शीतल हो गई थी। भूमि पर हरी भरी घास, वन, उपवन और पहाड़ों पर चारों ओर हरियाली, छोटे बड़े झरनों से नदी आदि जलाशयों में जल भरे हुए थे। तुलसी के वन, चंपा, चमेली, जूही, मोगरा आदि महकने लगे थे। कदम की डालियों पर झूला डालकर गोपिकाओं ने मल्हार की धुन छेड़कर झूलना शुरू कर दिया था। सभी खेत अनाजों से हरे भरे लहलहा रहे थे। बागों में मयूर नृत्य कर रहे थे। बलराम और श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालों के साथ तरह तरह के खेल खेल रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब आकाश में से काले काले बादल जल वर्षा कर चले गए थे। आकाश एकदम निर्मल हो गया था। सूर्य, चंद्रमा और तारागण आदि का स्वच्छ प्रकाश हो रहा था। अब नदियों के जल भी निर्मल हो गए थे। सभी प्राणी प्रसन्नता पूर्वक शरद ऋतु का आनंद प्राप्त कर रहे थे।
जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग में लगने से निर्मल हो जाता है। हे परीक्षित, फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु चल रही थी। उस वायु के स्पर्श होने से और सबकी जलन तो मिट गई थी, परंतु गोपियों की जलन तो और भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। आइए आगे सुनते हैं वेणु गीत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इन दिनों सभी शहर और गांवों में नवान प्राशन और इंद्र यज्ञ संबंधी तैयारी हो रही थी। शरद ऋतु के प्रभाव से वृंदावन बड़ा ही सुहावना हो रहा था। फल और फूलों से लदे हुए वृक्ष भूमि पर इस प्रकार झुक रहे थे कि मानो अपने प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते हों। उसी समय मधुराधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी, ग्वाल बाल और गौओं के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गौओं को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मग्न होकर अपनी प्रिय वेणु से सुमधुर संगीत का स्वर निकाला। श्री कृष्ण की वह छेड़ी हुई वेणु की धुन भगवान के प्रति प्रेम भाव एवं मिलन को जगाने वाली थी। हे परीक्षित, उसे सुनकर गोपियों का हृदय भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों के साथ उनके रूप, गुण और वेणु की ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। उनके मन में कृष्ण का वह रूप लावण्य झलकने लगा। बरहा पीडम नटव खपुहु कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रत वासय कनक पिशम वैजंतीम च मालाम रंध्राणम वेणोर्धर सुधिया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है और दोनों कानों में पीले पीले कनेर के फूल, शरीर पर सुनहरा पीतांबर और गले में वैजंती माला है। जैसे रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों पर वे अपने अधरामृत से मधुर मधुर धुन छेड़ रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पालन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन धाम भगवान के चरणार वृंदों से और भी रमणीय हो रहा है। हे परीक्षित, गोपियां अब आपस में बात करने लगी। अरे सखी, हम तो आँखन वाले जीव हैं और इन आँखन की बस इतनी ही सफलता जानी है कि वे अपनी आँखों से श्याम सुंदर श्री कृष्ण एवं गौर सुंदर बलराम जी की मुख माधुरी का पान करती रहें। दूसरी सखी कहती है, अरे सखी, यह वृंदावन तो बैकुंठ लोक तक या ब्रज भूमि की कीर्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा है, क्योंकि इस ब्रज की भूमि में श्याम और राम ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं जो की हैं। तीसरी सखी कहती है, अरे आली, जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी मुरली की धुन छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना योग ध्यान भूलकर मुरली की धुन को सुनने में मग्न हो जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य एवं पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है। बांसुरी बजे तो ब्रज हम ना बसेंगी बीर, बांसुरी बजाओ लाल हमें विदा दीजिए। जेते राग तेते दाग, जेते छेद तेते भेद, जेतो शोर तेतो घोर, रोम रोम छीजिए। तान के तिरछे बाण लागते हैं मोही आन, श्रवणन सुनत जान बन में वसीजिए। वंशी को छोड़ो श्याम, विनय करत ब्रज की वाम, ऐसी कीनी सुर प्रभु ऐसी हून कीजिए। और विष जैते ते तो प्राण के हरैया होत, वंशी के कांटे की कभू जाए ना लहर है। सुनत ही रोम रोम रिझ जाए ऐरी दैया, जोम जारी डारे पारे बेकली जहर है। ग्वाल कवि तो सो जोर कर पूछत हो, साचू कही दीजे जो पे मोपे महर है। बांस में की छेद में की, होठ में की फूंक में की, आंगुरी की दाब में धुन में जहर है।
आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।